क्या आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो? आप डेली सोचते हो कि आज से डेफिनेटली पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और आप फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ने भी बैठ जाते हो, बट आप 5 से 10 मिनट में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एंड यू एंड अप वेस्टिंग योर होल डे। बट डोंट वरी, बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी रियलिस्टिक टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ एज अ टॉपर टू स्टे प्रोडक्टिव। एंड टिप नंबर 6 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। So without wasting much time, straight to point number 1, which is avoid multitasking. आपको कभी भी 2 से 3 सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कभी फिजिक्स का पढ़ लेते हैं, बीच से ही छोड़कर मैथ स्टार्ट कर देते हैं, बीच से छोड़कर एसएसटी स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें एक वक्त में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कवर करने की कोशिश करोगे तो वह खिचड़ी मच जाएगी और आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। पॉइंट नंबर 2, यूज़ टाइमर। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप कुछ याद करने के लिए बैठते हो लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिसकी वजह से आप उसे याद नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप एक टाइमर यूज़ कर सकते हो। आप अपने मोबाइल पर एक टाइमर लगा दो, लेट्स से 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, और वो डिपेंड करता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो कितना मुश्किल है। जब आपका टाइमर ऑन होगा तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे और आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि आप टाइमर के कंप्लीट होने से पहले अपना काम कंप्लीट कर लो। एंड ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स लाइक मैजिक, सो इफ़ यू आरंट यूजिंग दिस देन प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस राइट नाउ। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज मेक अ टू डू लिस्ट। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक टू डू लिस्ट ज़रूर बना लेनी चाहिए ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें कितना काम कंप्लीट करना है। तो आपको जितने भी टास्क कंप्लीट करने हैं वो एक पेज पर लिख लो, स्टिकी नोट पर लिख लो, और कंप्लीट करने के बाद या तो उसे कट कर दो या हाईलाइट कर दो, टिक कर दो। और जब आप इसे हाईलाइट करोगे कंप्लीट करने के बाद तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि एक काम हो गया है और बस 3 या 4 काम रह गए हैं। पॉइंट नंबर 4, फाइंड योर प्रोडक्टिव टाइम। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों को दिन के टाइम ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है, सुबह के टाइम या रात के टाइम, शाम के टाइम। तो आप इस तरीके से अपना टाइम फाइंड कर सकते हो कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से किस टाइम पढ़ाई कर सकते हो। जैसे ज़्यादातर बच्चे सुबह के टाइम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या पता आप रात को अच्छे से पढ़ सकते हो। पर्सनली मैं सुबह के टाइम बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ, मतलब सुबह मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, इसीलिए मैं अक्सर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी फाइंड कर सकते हो कि आप किस टाइम अच्छा पढ़ते हो, और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि आप उस टाइम फुल अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकोगे। पॉइंट नंबर 5, यूज़ योर वीकेंड्स वाइजली। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि वो स्कूल से आकर ये सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास 2 दिन हैं, बाद में पढ़ लेंगे, इसीलिए वो अपना पूरा दिन ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कम होमवर्क मिला है वीकेंड्स पर भी, तो आप जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, कुछ आपके टास्क पेंडिंग हैं, आपको उन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए। इस तरीके से अपने वीकेंड्स को अच्छे से यूज़ कर सकोगे और जो आपके पेंडिंग टास्क होंगे उनको अच्छे से कंप्लीट कर सकोगे, और एक्स्ट्रा जो आपको नहीं आता आप वो वीकेंड्स पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, याद कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हम स्कूल से आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए हमारा होमवर्क करने का दिल नहीं करता और हम उस दिन होमवर्क नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं और उन्हें बाद में डबल काम करना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने पिछला होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए उन्हें डबल होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है बाद में, जिसकी वजह से उन्हें बहुत स्ट्रेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा काम उनके पास आ जाता है। इसीलिए हमेशा अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट कर लेना चाहिए। जिस दिन टीचर ने वो होमवर्क दिया है उस दिन कंप्लीट कर लो, ताकि बाद में आपको डबल काम ना करना पड़े, आपको स्ट्रेस भी ना हो। पॉइंट नंबर 7, यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। कभी ऐसा हुआ है कि आप कंसंट्रेशन से पढ़ने बैठे तो हो लेकिन आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और अपना काम नहीं कर पा रहे हो? अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के लिए आप अपने मोबाइल में 25 मिनट्स का टाइमर लगाएं। उस 25 मिनट्स में अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। उसके बाद फिर से 25 मिनट्स का टाइमर लगाएं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसा करते करते आपको ये 4 दफ़ा रिपीट करना है और उसके बाद 15 से 20 मिनट की एक लॉन्ग ब्रेक लेनी है। इस तरीके से, क्योंकि आप छोटे छोटे सेट्स में पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे और आप अच्छे से प्रॉपर ब्रेक्स भी ले पाओगे। पॉइंट नंबर 8, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। कभी भी अपना फ़ोन अपने पास रखकर नहीं पढ़ाई करनी चाहिए,
क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं अपना फ़ोन अपने पास रख कर पढ़ती हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और आई एंड अप वेस्टिंग द होल डे। इसीलिए इससे बचने के लिए पढ़ाई करते वक्त अपने फ़ोन को अपने से 200 किलोमीटर दूर उठाकर फेंक दो। जस्ट किडिंग। लेकिन हाँ, अपने पास बिल्कुल भी मत रखो, अपने पेरेंट्स को दे दो या दूसरे रूम में रख दो। और अगर आप उस लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ ही रहे हो सो मेक श्योर कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और जो आपको पढ़ना है आप उसी को पढ़ो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 9, स्टडी डेली। आपको डेली थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किस दिन बिल्कुल भी ना पढ़ो या 2 से 3 दिन आप बिल्कुल पढ़ो ही ना। ऐसा करने से आप फिर से डिट्रैक हो जाओगे और आपसे बाद में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। किसी दिन अगर आपके पास कोई भी काम ना हो तब भी आप अपना पुराना रिवाइज़ कर सकते हो और ऐसा करने से आपको डेली पढ़ाई की आदत भी हो जाएगी, तो आप बोर भी नहीं होगे, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।